सभी भक्तजनों को राधे राधे। कथा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस पुण्य कथा को सुनकर इसका लाभ ले सकें। अगर आप पाठ या जाप की कोई धार्मिक किताब, पूजा या पाठ का किसी भी तरह का कोई सामान या शादी ब्याह की जरूरतों का कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए अमेज़न स्टोर के लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं। अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर जाकर ले सकते हैं। कार्तिक मास की सारी कहानियों को एक साथ एक ही वीडियो में सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। कार्तिक के महीने में विशेष फल देने वाली माँ लक्ष्मी जी की कहानी और विष्णु सहस्त्र नाम सुनने के लिए भी ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। कार्तिक मास महात्म्य 35वां अध्याय। शौनक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, दूसरे द्वारा संकल्प द्वारा दिया हुआ पुण्य ही लगता है या बिना दिए हुए भी मिल जाता है? तब सूत जी ने कहा, पाप और पुण्य दोनों बिना दिए हुए भी मिलते हैं। सतयुग में एक का किया हुआ पाप और पुण्य कर्म सारे देश को, त्रेता में पूरे ग्राम को और द्वापर में पूरे कुल को मिलता था, लेकिन कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में साथ साथ भोजन करने वाले को पाप और पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले और चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे का धन चुराकर उसे दान देने वाला पाप का भागी होता है। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र और स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं, लेकिन स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए भी एक दूसरे को पाप तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में अत्यंत पुण्य देने वाला एक प्राचीन इतिहास सुनो। एक समय उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण उचित कर्मों से रहित, जुआरी, मदिरा पीने वाला, वेश्यागामी, रसकंवल और खाल बेचने वाला बड़ा ही पापी ब्राह्मण रहता था। वो सामान खरीदने बेचने के लिए कई नगरों में घूमता फिरता महिष्मती नगरी में गया और वहाँ पर 1 मास तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मणों का पूजन और शाम को शिवजी का दीपदान महोत्सव भी देखा। उसी रात को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल और नर्मदा का जल डाला। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसे मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। यमलोक में चित्रगुप्त ने बड़ी ही क्रोधित दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए यमराज से कहा, महाराज, ये बड़ा पापी है, इसने पूरे जीवन में एक भी अच्छा कार्य नहीं किया है। तब यमराज ने आज्ञा दी कि पहले इसे खौलते हुए तेल के कढ़ाव में डालो और उसके बाद इसे मुदगरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल देना। लेकिन जब उसे खौलते हुए तेल में डाला गया तो तेल एकदम शीतल हो गया। जब ये बात यमराज ने सुनी तो वे बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय नारद मुनि यमराज की सभा में आ पहुँचे। तब यमराज के पूछने पर नारद जी ने कहा, धनेश्वर महापापी होने पर भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्यात्मा हो गया है। मृत्यु के समय नर्मदा का जल और तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए। विष्णु का नाम भी इसके कान में पड़ा। बस इसी कारण इसके सारे पाप क्षय हो गए हैं। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। इसके पश्चात धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। कार्तिक मास के महात्म्य की ये सारी पुण्य कथा सुनाकर सूत जी ने अंत में कहा, हे ऋषियों,
किसी इच्छा अथवा लालच से किया गया पाप गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। इस कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए गीले और सूखे अर्थात सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे श्रोताओं, उस परम पिता परमात्मा की कृपा से ये कार्तिक मास महात्म्य अब संपूर्ण हुआ। जो इसके अनुरूप आचरण करेगा वो तो जीवन में सभी सुख और जन्म में मोक्ष को प्राप्त होगा ही। श्रद्धापूर्वक इसको पढ़ने, सुनने और सुनाने वाला भी असीम पुण्य फल प्राप्त करेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और अंत में आइए सभी भक्त जन मिलकर इस छोटे से भजन के साथ कार्तिक के ठाकुर जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री विष्णु भगवान की जय, बोल मुरली वाले की जय। 35वां अध्याय समाप्त हुआ। कार्तिक मास महात्म्य समाप्त हुआ।